राह खुदा का मुसाफिर तूफान से ना घबराया, ना मौत से वो डर पाया, ना हक से कभी हट पाया। एक हाथ गया मगर हौसला रहा सलामत, ज़बान में हक की ललकार, ईमान रहा कायम। ना माल की फिक्र ना दुनिया की चाह, शहादत को समझा इसने सबसे बड़ी पनाह। सच के अलम बरदार, जुल्म के सामने दीवार, इमाम वक्त का नायब, बातिल पर कारीवार। कह दो ज़माने से साफ़ो आया, हम ना झुके नहीं, ना छोड़ेंगे इराह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये आजकल सवाल सोशल मीडिया पर बहुत दोहराया जा रहा है कि क्या सैयद अली खामनाई अपनी मौत के खौफ से ईरान छोड़कर भागने वाले हैं। सच कहूँ तो ऐसी बातें सुनकर हंसी आती है, क्योंकि जो लोग राह खुदा पर चलते हैं वो कभी भागते नहीं। वो मौत से नहीं डरते बल्कि शहादत को इज्जत और कामयाबी समझते हैं। ये कहने वाले शायद तारीख से नावाकिफ हैं या फिर जानबूझकर सच को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर उम्र ही डर की वजह होती तो फिर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र क्यों होता। उनकी उम्र 80 बरस की थी, लेकिन बुढ़ापा उनके कदम न रोक सका। दुश्मनों की तादाद हजारों में थी, मगर वो आखिरी सांस तक डटे रहे। रिवायत के मुताबिक उन्होंने 62 दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया और फिर जामे शहादत नोश किया। ना उम्र उन्हें रोक पाई, ना खौफ। यही मिसाल हमें बताती है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर होते हैं वो पीछे नहीं हटते। आज सैयद अली खामनाई भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। भागते वो हैं जिनके दिल में मालो दुनिया की मोहब्बत हो, जिनके दामन पर चोरी और जुल्म का दाग हो, अपनी जायदाद और ताकत बचाने की फिक्र हो। लेकिन इमाम खामनाई के पास जाती तौर पर बचाने को क्या है। उन्होंने तो पूरी जिंदगी राह खुदा में वक्फ कर दी। सन 1981 का वो खौफनाक बम धमाका याद कीजिए, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए मफलूज हो गया। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी, लेकिन क्या वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग और मेरी ज़बान सलामत है, मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं। ये जुमला भागने वालों का नहीं, कुर्बानी देने वालों का होता है। आज जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि कोई नई बात नहीं, 2019 और 2022 में भी ऐसे ही अफवाहों का तूफान उठाया गया था। मकसद एक ही था, लोगों के हौसले तोड़ना, कौम को खौफ में मुब्तला करना। दुश्मन को जानना है कि इमाम खामनाई सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक हौसला, एक इस्तिकामत की अलामत है। इमाम खामनाई खुद कह चुके हैं कि अगर उन्हें शहादत नसीब हुई तो उसे इस्लाम की फतह समझेंगे। वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि वो हक के लिए जीना और मरना जानते हैं। वो इमाम ज़माना के नायब समझे जाते हैं और जुल्म के आगे सरेंडर करना उनके रास्ते में नहीं। उन्होंने अपने बहुत से करीबी साथी खोए हैं, सुलेमानी हो, रईसी हो, हानिया हो या नसरुल्लाह। लेकिन उन सदमात के बावजूद इमाम खामनाई ने कभी घुटने नहीं टेके। दुश्मन न उन्हें झुका सका, न कभी झुका सकेगा। इसलिए ये बात ज़हन में रखें, सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान छोड़कर नहीं भागेंगे, क्योंकि जो हक के रास्ते पर होता है वो आखिरी दम तक डटा रहता है।